लुकास गुफा में खजाना खोजने गया, लेकिन उसने एक फंसा ड्रैगन पाया। वह बिना झिझक आगे बढ़ा। इस प्राणी को कैद से मुक्त करने के लिए दृढ़ था। उसे नहीं पता था कि ड्रैगन वहाँ 20 साल से कैद था और किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। लुकास ने ड्रैगन के सिर पर लगे कवच पर हुक लगाए और पूरी ताकत से खींचा। यदि वह सिर का टुकड़ा हटा पाता तो ड्रैगन आजाद हो जाता। साथी की मदद के बावजूद वे इसे अकेले ढीला नहीं कर सके। लुकास के इरादे को समझते हुए ड्रैगन ने जोर से झटका देना शुरू किया, छूटने के लिए संघर्ष करते हुए। आखिरकार उनके प्रयास से कवच टूट गया और ड्रैगन आजाद हो गया। आभार में ड्रैगन ने लुकास को एक ड्रैगन का अंडा उपहार दिया। अंडा कभी नहीं फूटेगा, फिर भी यह बहुत मूल्यवान था। फिर ड्रैगन गुफा में लौट गया, उन वर्षों का हिसाब चुकाने के लिए तैयार जिसने उसे कैद किया था, शाही सलाहकार जॉन के साथ। बचपन से ही जॉन जीवों को नियंत्रित करने की क्षमता रखता था। उसके पास एक जानवर था जो मास्टिफ जैसा दिखता था, लेकिन बहुत बड़ा था। वह न सिर्फ ड्रैगन को हरा सकता था, बल्कि राजा के प्रति अविश्वास भी भांप सकता था। जो अनादर करते थे उन्हें तुरंत खत्म कर दिया जाता था। इससे जॉन ने राजा का विश्वास जीता। अपने प्राणी को उग्र रखने के लिए जॉन ने राजा को शाही शहर में कोलोसियम जैसा अखाड़ा बनवाने के लिए मना लिया। पूरे राज्य से योद्धाओं को घातक लड़ाइयों में बुलाया गया। अंतिम विजेता जॉन के जानवर से भिड़ेगा और जो उसे हराएगा उसे राजा से बड़ा इनाम मिलेगा। 3 दिनों में राजा का आदेश पूरे राज्य में फैल गया। कई योद्धाओं ने पुरस्कार की चाह में इस आह्वान का जवाब दिया, लेकिन इतने प्रतियोगियों के कारण हर जनजाति को सिर्फ 3 योद्धा भेजने की इजाजत थी और उन्हें एक टीम बनानी थी। लुकास, केविन और डेविड जैसे उनके कबीले के सबसे मजबूत योद्धा चुने गए। वे शाही नगर की ओर बढ़े। अनजान की प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी। जॉन ने अपनी शक्ति से जीवों को नियंत्रित किया और योद्धाओं पर हमला करने के लिए खतरनाक प्राणियों को रास्ते में रखा। रेगिस्तान में एक राक्षस ने केविन को जमीन के नीचे खींचा। रेत का आवरण बनाकर वह लुकास और डेविड पर हमला करता रहा। सौभाग्य से डेविड कुशल था। लोहे के भाले से लैस होकर उसने समझदारी से जवाब दिया। प्राणी ने भूमिगत होकर अप्रत्याशित हमला करने की कोशिश की, लेकिन डेविड ने उसकी चालें समझ लीं। तेजी से उसने एक टेंटिकल काट दिया, जिससे वह दर्द में भागा। अब केवल 2 सदस्य बचे थे। लुकास और डेविड बड़ी समस्या का सामना कर रहे थे। बिना तीसरे साथी के वे प्रतियोगिता में नहीं जा सकते थे। जल्द ही वे शाही शहर पहुँचे, जहाँ कई टीमों के योद्धाओं के लिए आवास था। सिर्फ 8 टीमें बची थीं। बाकी सभी हमलों का शिकार हो चुके थे। रास्ते में जॉन अपने जानवर के साथ योद्धाओं को प्रेरित करने आया। जैसे ही वह प्राणी दिखा, भीड़ में सिहरन दौड़ गई। यह तभी शांत हुआ जब जॉन ने उसे डांटा। उत्साह बढ़ाने के लिए जॉन ने अच्छी खबर साझा की। विजेता को धन मिलेगा और राजा उन्हें सेना का जनरल भी बनाएंगे। ये सभी योद्धाओं में जोश भर गया। हर कोई उपाधि चाहता था, लेकिन लुकास और डेविड के पास एक व्यक्ति की कमी थी। जैसे ही वे चिंतित थे कि क्या करें, एक युवा महिला एमी उनके पास आई और जुड़ने की इच्छा जताई। शुरू में डेविड ने उसकी उम्र के कारण उसकी क्षमताओं पर संदेह किया, लेकिन उसने तलवार के साथ अपनी कुशलता इतनी तेजी और सटीकता से दिखाई कि उसने तुरंत उसे टीम में शामिल करने का निर्णय लिया। खेल शुरू हुए। 8 टीमों ने तैयारी की, लेकिन सिर्फ 3 आगे बढ़ेंगी। चुनौती कठिन थी। हर टीम को जंजीरों से बांधा गया। तीनों सदस्यों को अर्हता प्राप्त करने के लिए इसे पार करना था। सीटी बजते ही योद्धा अखाड़े में दौड़े। सभी को लगा कि वे लड़ेंगे, लेकिन विशाल पत्थर के गोले लुढ़कने लगे, जिससे हर टीम को जान बचा